बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो ख़बरें हैं, एक अच्छी ख़बर है और एक तशवीशनाक ख़बर है। और हमारा मतलब पाकिस्तानियों का जो मिजाज बन चुका है वो बुरी ख़बरें सुन सुन के मतलब वो मूड भी ख़राब। अच्छी ख़बर हमें काफ़ी अरसा हो गया कोई नहीं मिली। आज एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बड़े अरसे बाद दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस जो है वो की है, और वो की भी भारत के ख़िलाफ़ है। और मतलब जिसको ना धो के रख दिया, पिछाड़ के रख दिया। और मतलब मुझे तो सच्ची बात करनी चाहिए, जब ये मैच शुरू हो रहा था तो मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि हम इतना भारत से हार चुके हैं, इतना हार चुके हैं कि वो हमारे तो टीटने वट भारत पे बचपन से हैं। और हमारी तो गुट्टी में भारत की जो है वो जितनी भी जो भी मोहब्बत है वो आप जानते हैं, आप भी इस कौम का हिस्सा हैं। वो जज्बात, वो कहते हैं ना फीलिंग्स आर म्यूचुअल, तो वो तो म्यूचुअल हैं हमारे जज्बात जो हैं। तो बड़ा मज़ा आया जनाब मैच का। और तवक्को से हट के हम जब वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, ये दो तीन जो बड़ेले हैं, ये इनके होते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वो बेचारी बच्चे बच्चे लगते हैं हमारे प्लेयर, लेकिन आज तक कमाल करती जनाब। और वो कि 10 विकेटों से जीते, मुझे टेक्निकल चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं है। एक भी विकेट का नुकसान किए बगैर 152 का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। ओपन नहीं तोड़ सके, मतलब वो जो उनके मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, नाडे हाँ, यह कहना कि जो नाडे हाँ किस्म के उनके बॉलर थे बेचारा। लेकिन मुझे एक तकलीफ़ ये हुई, मुसलमान होने के नाते वो शामी की बहुत क्लास होनी है वहाँ पे। वो कोई कह रहा था शाहरुख की तस्वीर लगा के कि यार कि ये दो कौमी नज़रिया जो है ना, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, सिर्फ थोड़ी सी बारीक ऐनक पहने जो आपको ज़रा मोटा करके दिखाती है। तो उनके बेटे के हवाले से जो बात थी, तो इसी तरह जो यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस में अगर कोई मुसलमान जो है वो इंडियन खिलाड़ी वो ठीक परफॉर्म ना कर पाए तो उसकी वैसे ही रेड निकल जाती है इंडिया में। और वो जो जिसको कहते हैं ना बुग़्ज़ और कीना, बहरहाल वो बदरजा उत्तम मौजूद है। और मोदी के आने के बाद तो खीर हो गई हुई है। तो वो इस लिहाज से जो शामी हैं उनके जो बॉलर थे जो वो पैड़ी होगी, बहरहाल चलें जो भी था। तो आज सीन जो था ये देखे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएं कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब में बैठ के अपने रुफ़क़ा कार के साथ, शौकत तरीन भी बैठे हुए हैं साथ, और हमाद अज़हर साहब भी बैठे हुए हैं। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो टांगें पसार के जो है वो मैच देख रहे हैं एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर, या जो भी वो जहाँ पे भी ठहरे हैं होटल या जो भी है वो वहाँ पर बैठ के। शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने तो बहरहाल वो फिर वो किसके साथ हैं वो सवाल किया था ना वो मतीउल्लाह जान ने ना एजाज़ सैयद साहब ने, तो उन्होंने कहा कि तुम शरारत कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं किसके साथ हूँ, वज़ीर आज़म के साथ हूँ कि नहीं, इमरान खान साहब के साथ। तो बहरहाल वो उन्होंने जनाब वो मैच देखा है। एक गुत वाले साहब हैं वहाँ पर पुनी की हुई है, वो भी बैठे हुए हैं। और जो कह लें कि बड़ी टेंशन के माहौल जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है वो बड़ा टेंस है। जो दूसरी तशवीशनाक खबर है वो सियासत के हवाले से, अदारों से के हवाले से, वो आगे चल के मैं बताऊँगा, लेकिन वो आपका ज़रा मुंह का ज़हका ना ख़राब हो जाए, इसलिए ये जो अच्छी खबर है ये मैं आपको सुना रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने जनाब फिर मुबारक दी, मैच देखा उन्होंने बैठ के, और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टीम खुसूसन बाबर आज़म जिन्होंने पूरी जुर्रत से टीम की क़यादत की, और रिजवान और जो हैं शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने जहानत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम को आप सब पर फ़ख्र है। प्रेसिडेंट साहब ने भी क्या ग्रीन शर्ट्स को शाबाश दी, कौम को मुबारक दी। और मरीम नवाज साहिबा ने भी वो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। व्हाट अ कन्विंसिंग एंड रिसाउंडिंग विक्ट्री टीम पाकिस्तान, वेल डन चैम्प्स। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। क्या मैच था, क्या कि दोनों टीमों का कोई मैच नहीं था यार, ये बड़ा मज़े का जुमला है कि क्या मैच था कि दोनों टीमों का कोई मैच नहीं था। मुबारक टू ऑल ऑफ यू, वेल डन टीम ग्रीन। और नवाज शरीफ साहब ने भी, और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी तरफ से भी ISPR ने मुबारकबाद जो है वो जारी कर दी है। लोग खुश हैं और बड़े अरसे के बाद खुश हैं यार। मतलब कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं, ना मुल्क के अंदर से अच्छी खबर, ना मुल्क से बाहर से कोई अच्छी खबर।
तो फिर अब वो सुर्खियाँ बड़ी मज़े की लग रही हैं, मीम्स बन रही हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कितने आदमी थे, वो कहते हैं 2 ही थे सरदार, वो 2 ही कम लागे ने। तो बड़ी कौम खुश है, अल्लाह ताला इस कौम को खुशियाँ जो रूठ गई हैं अल्लाह ताला वापस दे। अब आ जाते हैं वो जो तशवीशनाक ख़बर है। वो तशवीशनाक ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब में बैठ के भी जो है वो इट खड़का उन्होंने फुल लगाया हुआ है, और इतलात हैं कि पिंडी में कोई आला सतही कोई एक मशावरती कोई इजलास हुआ है, और उसमें एक मुत्तफ़िका लाएमल तैयार कर लिया गया है। हुआ ये है कि जो किसी दरमियानी वास्ते के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब ने ये कोटन कोट है कहा था कि मैं तो जनाब इन्होंने जो बंदे लाए हुए वो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको निकालूंगा। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये उनकी भी ख़बर थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये वाली ख़बर जो थी वो काफ़ी हद तक खुल के ये बता दी थी, और बता दिया था कि बिलाल अकबर साहब जो हैं वो शायद उनकी जगह उनको चेंज किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान में इस चीज़ को, या जो रावलपिंडी में है, इसको किसी और नज़र से देखा जा रहा है, बल्कि जिस नीयत से इमरान खान साहब ने ऐलान करके ये वाले काम कर रहे हैं कि अच्छा फिर एंज नहीं तो एंज ही सही, तो वो इसको तशवीशनाक अंदाज में देखा जा रहा है और इसको महाज़राई तस्वर किया जा रहा है। और जो एक कह लें कि बाहमी रजामंदी से जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जिस तरह करके काम कर रही थी, उस सारे पैटर्न को कह लें, उस सारे तरीके को जो है सबताज करने की कोशिश इसको तस्वर किया जा रहा है। और ये तय किया गया है कि जनाब के अगर कोई रास्त इक़दाम भी करना पड़े, जो अल्ट्रा वायरीज या जिसको कहते हैं अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट हो, अल्लाह ताला रहम करे। मतलब वो कहते हैं कि जी कि जिस तरह नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि वो प्लान ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुजूर पेश हो जाएंगे कि जनाब के ये तो जनाब अदारों को अब पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, और डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा, अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर अदारे जो हैं उनको नुकसान होगा। तो एक क्यास सा क्रिएट हो गया है, या एक बंद गली में हम चले गए हैं, या हमें धकेल दिया गया है। तो अब ये कोई हल निकाल लें आप, तो वो इंडेमनिटी जो होती है वो बकौल नजम सेठी साहब के कि वो जो है वो कॉल की जाएगी, सीख की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्या मजाल किसी की, सुप्रीम कोर्ट तो खैर सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें ज़फ़र अली शाह केस हो, भुट्टो केस हो, सारे केसेस का हमें पता है, लेकिन ये बकौल शख्स है कि ये जो एक्ट है ये इस दफ़ा इस तरफ से नहीं इंस्टिगेट किया जा रहा, धकेला जा रहा है। तो इससे निकलने की सूरत हाल यही है कि जनाब के कोई इंटर्म सेटअप जो है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं कि अमल नहीं हो सक रहा, तो आप ये वाला काम कर दें, हमने जो किया है इसको मतलब इंडेमनिटी दें और ये सेटअप बनाएं, हम वापस जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारा आपसे कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें चल रही हैं। और उधर भी बैठ के जो रुफ़क़ा कार हैं पिंडी के, जो बड़े जो कह लें कि साहब हैं, बड़े साहब जो बैठते हैं पिंडी में, तो उनके रुफ़क़ा कार जो हैं वो उन्होंने उनको पूरा जो कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल और पूरे का पूरी जो कह लें कि मैंडेट दे दिया है कि आपने जो जिस तरह आपको लगता है कि इस सूरत हाल से निकला जा सकता है वो आपको पूरा मैंडेट है, आप मतलब अथॉरिटी तो करें, बिस्मिल्लाह, जो आप कहेंगे पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। तो ये वाली बातें हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिलाल अकबर साहब को सऊदी अरब से एक इतला है, चीन के जो सफ़ीर तैनात हैं, यानी कि वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकली जो पोजीशंस हैं या जो सेंसिटिव हमारी जो एरियाज़ हैं या ममालिक हैं जिनके साथ हमारे जो तल्लुकात जो होते हैं वो बड़े छान फटक के और बड़े फूंक फूंक के पैर रख के हमने जो सफारतकारी करनी होती है, उनमें चीन में, अमेरिका में और सऊदी अरब में, ये 3 और चौथा एक और कोई लिया जा रहा है नाम। तो वो उसमें कहने का मतलब ये है कि वो चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, सफ़ीर वहाँ से उखाड़ पछाड़ करके अपनी मर्ज़ी के लाना चाह रहे हैं। तो यानी कि अपनी जो अथॉरिटी है वो असर्ट करने की ये ख्वाहिश, एक कोशिश, लेकिन
कोई भी काम जो एक खालिस्तन महाजराई की नीयत से हो, अब ये है तो जायज़, ये तो अथॉरिटी जो है प्रोग्रेटिव है वो तो वज़ीर आज़म का है, लेकिन किन माहौल में और फिर किस नीयत के साथ, और फिर नीयत तो को अल्लाह बेहतर जानता होता है, लेकिन हमने तो अमाल और हालात वाक़यात देखने होते हैं कि ये काम जो था बिलाल अकबर साहब को लगाने से पहले सोच लेते, या अमेरिका में या चीन में जो भी है, तो तब आप शो कर लेते नहीं यार कि ये काम मैंने यूँ नहीं करना, ये मेरा विजन, ये मेरी मर्ज़ी ये है। तो अब ऐसी सूरत में कि जब आप जो हैं वो मतलब कह लें कि अपनी जो साजबाज आप पर इल्ज़ाम है कि आपने बैठ के साजबाज एक चलते हुए इदारे में या एक मुनज़्ज़म इदारे में आपने इस तरह के काम किए हैं, तो अभी भी वो कहा जा रहा है 30 सितंबर को मज़ीद 6 आला अफसर जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और मतलब वो एक मतलब इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना चीज़ों में, वो पोस्टिंग्स किसने किसकी जगह लेनी है, किस तरह करके काम चलना है, मुदाखलत तस्वर किया जा रहा है ये सारे इक़दामात को। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इस सूरत हाल से निकलने के लिए या तो कोई इस तरफ से जो पिंडी है या इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात जो हैं वहाँ से कोई जो है बोल्ड स्टेप लिया जाए, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब या इस्लामाबाद कह लें आप शारा दस्तूर से कोई दस्तूरी जो है वो जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर ली जाए। उसमें जो है कुछ ख़तरनाक भी हैं और कुछ वो हैं जो आगे का रास्ता निकालती हैं। उसमें वक्ती तौर पर हो सकता है कि यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की या इमरान खान साहब की उनको लग रहा हो कि ये इसमें मेरी हजीमत है, या इसमें मुझे मेरा लग रहा है कि जी कि मेरी कट दी है कि इज़्ज़त नहीं रहती, वक़ार मजरू होता है। ये वक़ार और इज़्ज़त ये जो चीज़ें होती हैं ये पॉलिटिक्स में और तरह से होती हैं। अल्टीमेट जो होता है वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो खैर फ़ैसला तो उन्होंने करना होता है जिन्होंने करना है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो अगर तो वो कोई जो दस्तूरी ऑप्शन है कि रास्ता आगे को निकले, वो सबसे बेहतरीन जो है वो है अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें, असम्बली डिज़ोल्व कर दें, और आपके पास नारा भी होगा कि मुझे यानी मैदान में आए और नारा मारें, जिस तरह नवाज शरीफ ने मारा था मुझे क्यों निकाला, तो आप भी नारा मार दें जिस तरह आज वो हमारे जो हैं कमाल साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध बलूचिस्तान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने जनाब जाम कमाल साहब ने, और उसी तरह आप भी, मेरा मतलब है फिर वो एक बड़ा आपके पास होगा ना जिसको कहते हैं रूम बहुत ज़्यादा होगा कि जी मुझे क्यों निकाला और आप भी मुझे चलने क्यों नहीं दिया गया, या फिर बड़े नारे मार सकते हैं इमरान खान साहब, सियासत बच सकती है। वरना दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें तो फिर मेरा मतलब वापसी का गेयर लग सकता है जो मुल्क के लिए और कौम के लिए नुकसानदेह होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लेके आई है, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारान हैं, पॉलिटिशियन हो या रियासती अहदेदार हों, वो उनकी तरफ से भी कोई अच्छी खबर आ जाए तो क्या ही बात है। हाँ, इधरों तक चंगी खबर घट ही कोई आती है हमारे लिए। तो वो वैसे वो जगह लाइट एंड साइड पे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बंदा अभी वो बड़ी चीज़ें शुगल लगा हुआ है ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो किसी ने शेयर किया कि अभी इमरान खान साहब के चाहने वाले कह देंगे कि जी एंड टाइम पे इमरान खान साहब ने फ़ोन करके कोई वजीफ़ा बताया था बाबर आज़म साहब को, वो काम कर गया है। तो कोई वजीफ़ा इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत और जो बंद गली में मामला जा चुके हैं उनको निकालने का कोई वजीफ़ा, कोई फूंक इमरान खान साहब इधर भी मार दें, हो सकता है अल्लाह पाक रहमत कर दे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।